देखो, तो बच्चा नाव और धारा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर पूरी तरीके से टाइम एंड डिस्टेंस पर डिपेंड है। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा, नहीं पढ़े हैं तब भी आएगा समझ में। ठीक है, तो इसमें देखिए है क्या कि एक नाव, ठीक है, वो क्या है, नदी में चलती है, आपको मालूम है। ठीक है, जैसे नाव है वो नदी में चलेगी। तो अब एक चीज़ देखिए, जैसे नदी चल रही है, मान लो नदी बह रही है ऐसे ऐसे, ठीक, ठीक है, इस दिशा में, इसकी नदी की धारा वो भी तो गतिशील होती है ना। तो मान लो इस दिशा में नदी की धारा चल रही है, बह रही है, ठीक है, और तुम क्या किए, नाव जो है अपनी लेकर के आए, ठीक, और ऐसे खेलने लगे उसको, इस दिशा में चलाने लगे अपनी। भाई कितनी मेहनत लगेगी, जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में तुम नाव चला रहे हो, बहुत मेहनत लगेगी कि नहीं, लगेगी कि नहीं, श्योर बात है। यानी नाव जिस दिशा में धारा बह रही है उसके विपरीत दिशा में अगर आप नाव चला के ले जाओगे, आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, विपरीत दिशा में। लेकिन अगर आप नाव जिस दिशा में धारा बह रही है ना, उसी दिशा में लेके जाओगे, तो धारा गतिशील है, उसी गतिशीलता के कारण तुम्हारी नाव जो है वो भी गतिशील हो जाएगी। भले ही आप उसको खेओ ना, फिर भी वो थोड़ी बहुत रफ्तार से चलती रहेगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से बचपन में आप लोग, बारिश ऐसी होती थी, कागज की नाव बना देते थे, रख देते थे, वो अपने आप चली जाती थी धारा की दिशा में। लेकिन अगर कोई कही ना, वो जो कागज की नाव गई, उसका लुटा के लाओ, तो मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें दो कॉन्सेप्ट देखना है, एक तो नाव की गति, दूसरी धारा की गति। ठीक है, नाव की गति और धारा की, वही हमें देखना है। तो हमें थोड़ी देर के लिए क्या पढ़ना है, मान लेते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से, ठीक है, माना नाव की गति, नाव की गति, हमेशा जब भी आप इन क्वेश्चनों को करेंगे तो नाव की गति को आप जो है क्या मानेंगे, यक्स मान लो, हमेशा यक्स, हमेशा यक्स मानो नाव की गति को। ठीक है, हालांकि इसको और भी तरीके हमने आपको बताया कि डी एस करके उसमें बनाते हैं, समझाते हैं, डी कर फिर डी एस ऐसे करके बनाते हैं, लेकिन हमें वहाँ पे वो नहीं समझना है, हम जो आपको बता रहे हैं बस वही समझिए। नाव की गति को हम यक्स मान लेते हैं। ठीक भाई, नाव को जब चलाओगे ना आप, जो आप चला रहे हो, चंपू, चंपू तो बोलते हैं, हाँ भाई चप्पू जो भी है, तो उसको जब आप चलाते हो तो आप जो गति दे रहे हो वो नाव की गति होगी, तो नाव की गति को एक्स मान लिया। जबकि धारा की गति, धारा की गति उसको हम मान लेते हैं वाई। क्या मान लेते हैं, वाई। नाव की गति को यक्स, धारा की गति को वाई। अच्छा एक चीज इधर दो कंडीशन हमने आपको बताई है, नाव धारा इधर को जा रही है और नाव इधर को ला रहे हो, तो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। अगर हम ये कह दें नाव इधर जा रही कौन गति से, नाव इधर जा रही एक्स की गति से, धारा इधर जा रही वाई की गति से, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि जो रियल में नाव की धारा की विपरीत दिशा में चल रही है, नाव जो हमारी धारा की विपरीत दिशा में चल रही, तो रियल में जितनी गति इसको हम दे रहे होंगे, क्या उतनी गति प्राप्त होगी। जो ये वाली यक्स गति है ना, ये पहले इसका विरोध करेगी, कोमा खर्च होगी, और फिर जब ये एक्स्ट्रा जो और ज्यादा होगी उतनी गति से चलेगा। नहीं बात समझ पाए। जैसे हम मान लेते हैं कि हमने इसको जो नाव को गति दी है, वो दी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, और धारा की गति है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इसको दी है इतनी गति हमने, और धारा के विपरीत हम चलने लगे, तो क्या हमारी नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों, क्योंकि भैया 20 किलोमीटर प्रति रफ्तार दी है और वो 10 किलोमीटर रफ्तार से इधर से धारा आ रही है, तो इसको काटने के लिए इसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार कम हो जाएगी, अर्थात जो हमारी नाव बढ़ेगी ना आगे, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं। तो बस मोटा मोटा आप यहाँ पे भी रट करके रखिए क्या, कि अगर हम ये निकालें नाव की गति धारा के विपरीत दिशा में,
ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में अगर नाव की गति आप निकालना चाहते हैं तो बस सीधा सीधा याद कर लीजिए एक्स माइनस वाई, याद रखेंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, और नाव की गति धारा की दिशा में अगर निकालना है, ये इसे लिख लेना, नाव की गति धारा की दिशा में तो बस सीधा सीधा आप याद कर लीजिए, बस ये 4 पॉइंट आप रट लीजिए। ठीक है, वो आप याद कर लीजिए क्या, एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने दिए आपको। पहला, नाव की गति को एक्स। हाँ, एक चीज और यहाँ पे समझना, ये कह दो कि गति में हमने मात्रक नहीं लिखा तो अपने हिसाब से मात्रक लगा लो, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा लगा लो, चाहे मीटर प्रति सेकंड लगा लो। ठीक है, अपना लिख लेना। ठीक, तो देखो जहां जरूरत जैसी पड़ेगी वैसे बस आप इसको या इसे रख लीजिए। ठीक है, नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई, धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई, धारा की दिशा में x प्लस वाई। ठीक है, क्योंकि जब धारा की दिशा में चल रहे तो धारा भी तुम्हारा सहयोग करेगी ना। ठीक है, क्यों करेगी भाई, धारा सहयोग क्यों करेगी, तो ये फिजिक्स का विषय है, वहां पढ़ते होगे। ठीक है, क्लियर। तो इतना बस आप केवल यहाँ पे नोट कर लीजिए, बस इतना एक काम में आएगा आपको। अब हम इसके क्वेश्चन आपको कराते हैं, बस इतना। हाँ, तो देखो अब इसी पर आए जो है प्रश्न हम लोग करना शुरू करते हैं। तो टाइप फर्स्ट में हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन में कह रहा है, एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा धारा की प्रतिकूल दिशा में, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है। तो देखिए हमें पता है, तुरंत हमें मालूम जैसे आ जाए, सबसे पहले लिखो नाव की गति x, धारा y, दिशा में, धारा की दिशा में पूरा नहीं लिखना है, x प्लस वाई, विपरीत दिशा में, ठीक है, x माइनस वाई। ठीक है, अब आप जो बोला उसी हिसाब से आंकड़े लिखते जाओ। एक व्यक्ति धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई बराबर कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यू दिन का है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की विपरीत दिशा में या प्रतिकूल दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो शांत जल में नाव की गति बताओ, शांत जल में x की वैल्यू बताना। तो ये तो समीकरण बनेगा सरल सा। ठीक है, अब इनको कैसे बताया था, x प्लस वाई बराबर 15, x माइनस वाई बराबर 9। तो जब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करते हो, x की वैल्यू निकालनी है तो उनको जोड़ के आधा क्या कर देते हैं, हालांकि वैसे भी कर लोगे जो बेसिक मेथड है। तो x की वैल्यू जब निकालोगे तो जोड़ के आधा, तो 15 और 9 कितने हो गए, 24। तो 24/2 ये x की वैल्यू निकल के आई, अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर y निकाल देते तो इसको घटा के आधा कर देते, क्या कर देते, घटा। ठीक है, देखो दूसरा नंबर में कह रहा है, धारा की दिशा में तथा धारा के प्रतिकूल एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, आप रट लेना इसको बिल्कुल, x प्लस वाई, धारा की दिशा में x प्लस वाई यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी खाली लिखो चाहे लिखो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये लिखने की जरूरत है क्या, हमें खुद पता है। और नाव की गति तथा धारा के प्रतिकूल बोल रहा है, तो x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नाव की गति ज्ञात कीजिए। नाव की गति मतलब एक घटा देना। ठीक है, घटा के आधा कर दो बस, तो 12 में 8 गया कितना बटा 4। और नाव की गति जानते हैं y से इसको नोट कर रहे हैं, तो 4 2 काट देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, कितने आसान प्रश्न है इस तरीके से लगाने में। और डी.एस. वाले से लगाओगे तो उससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सही बात। तीसरा देखो, एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता था, तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता, तो धारा की गति बताइए। तो देखो धारा के प्रतिकूल बोल रहा है आपसे ना, तो x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल जो है 40 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करता है। ठीक है, और धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई,
ठीक, 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है। तो ये देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय जानते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस ऊपर, टाइम नीचे, काट देंगे तो ये 40 तो आ जाएगी, 8 पचे 40, तो ये आ जाएगा 5, 6 6 36, ये आ जाएगा 6। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा धारा की गति ज्ञात कीजिए, यानी वाई की गति निकालना है। तो वाई की गति कैसे निकलेगी, घटा के आधा, कैसे निकलेगी, घटा के। तो 5 में 6 6 कर देंगे तो आधी आ जाएगी ना, 1/2 आ जाएगी ना। तो वाई बराबर 1/2, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वाई की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लें इसे। अभी आसान आसान है इस टाइप में। देखो अच्छा, चौथा देखो, चौथा प्रश्न का कह रहा है आपसे बच्चा, एक नाविक धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है तथा धारा के प्रतिकूल 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। फिर से देखिए, एक नाविक जो है धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, ठीक, धारा की दिशा में क्या करता है बच्चा, 1 किलोमीटर की दूरी, 1 किलोमीटर की दूरी जो है, ये दूरी हो गई, कितने समय में तय करता है, 5 मिनट में तय करता है। ठीक है, ये मिनट में तय करता है। ठीक, और धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी x माइनस वाई, अब तो रट गया होगा, प्रतिकूल x माइनस वाई, धारा की दिशा में x प्लस वाई, नाव की गति x, धारा की गति y। आपसे जब ये चैप्टर खत्म होगा, जब आप पढ़ोगे नहीं जाए दिन तक, तो आपसे कंफ्यूजन बस इतना होगा, आप नाव की गति को x मानेंगे कि धारा की, कभी कभी आपको आगे लगेगा कि धारा की गति x थी। तो ये मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना ही हो, हमेशा याद रखें कि नाव जो है वो धारा के ऊपर रहती है, पहले रहती है, तो उसको x है मानना है। ठीक है, पहले वाला x, बाद वाला y, बस। तो x माइनस वाई बराबर आपको दिया है, कितना दिया है देखो, प्रतिकूल दिशा में 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ दिक्कत है, ये मिनट में है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसको क्या में बदलना है, हमें बदलना है क्या में, घंटे में। घंटे में बदलने में तो 60 से भाग देना पड़ेगा, 60 से भाग देना पड़ेगा, वही 60 ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट नीचे क्या लिख के 60 को गुणा करा दो, और ये घंटा हो गया। ठीक, तो 12 पच्चे 60, यानी आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगी, और ये तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है करें। ठीक है, यानी x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 6। असली में ऐसा है हमारी कहानी इसकी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, धारा की गति, यानी y निकालना है। y निकालना है तो घटा के आधा, तो y बराबर घटा के आधा कर देंगे, यानी 12 में 6 गया, यानी 6 इसका आधा कर देंगे तो 3, तो y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा डिवाइड। ये क्या कह रहा है आपसे भाई, कह रहा है एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में और 48 किलोमीटर निचले प्रवाह में दोनों तरफ से प्रत्येक 6 घंटे नौका चलाई। ठीक है, धारा की गति क्या थी, मतलब आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति 36 किलोमीटर धारा की प्रतिकूल दिशा में, यानी धारा की प्रतिकूल दिशा को क्या ऐसे मानते हैं, x माइनस वाई, और कितने किलोमीटर चला है, 36 किलोमीटर। ठीक, और धारा के निचले प्रवाह में, मतलब धारा की दिशा में, नहीं समझ पा रहे हो, ऐसे समझ लो जैसे झरना वगैरह गिरता है ना, तो नीचे की ओर गिर रहा है, तो निचले प्रवाह मतलब धारा की दिशा में। ठीक है, तो धारा के निचले प्रवाह में यानी x प्लस वाई बराबर 48 किलोमीटर चलता है, लेकिन प्रत्येक दिशा में जो समय लेता है वो 6 घंटे का लेता है, यानी यहाँ भी 6 घंटे का समय ले रहा है, यहाँ भी 6 घंटे का समय ले रहा है। तो ऊपर हो गया, दूरी नीचे हो गई, समय दूरी बटे चाल, यही तो दूरी बटे समय, यही तो चाल होता है। तो 6 36, यहाँ आ जाएगा 6, और इसको काटेंगे 8 6 48। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, धारा की गति y निकालना है, तो y घटा के आधा कर दो, 8 में 6 गया 2 का आधा करेंगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। ठीक, अगला देखो, छठा नंबर प्रश्न जो है आपसे क्या कह रहा है,
ठीक है। कह रहा शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर दूरी 6 घंटा में तय करता है। तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। देखिए, शांत जल में नाव की गति की बात कर रहा है ना, यानी नाव की गति को y से मानते हैं, सॉरी x से मानते हैं। क्या से मानते हैं? x से। तो x की वैल्यू दे दिया है उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई बराबर 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। ठीक है। तो धारा की गति आपसे पूछ रहा है, अर्थात y का मान आपसे पूछ रहा है। y बराबर क्या है? तो सरल सा प्रश्न है ये, आप आसानी से लगा लेंगे। देखो, x की वैल्यू तो दे दिया है, x माइनस वाई भी दे दिया है, y की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो x की वैल्यू उठा के इसमें रख दो। तो 10 माइनस वाई बराबर 45/6। इसको उठा के उधर फेंको, इसको उठा के इधर फेंको। तो 10 माइनस 45/6 बराबर y बराबर ये हो जाएगा 60 में से 45 चले गए, कितने बचेंगे? 15/6 हो जाएगा। ठीक है। तो यही आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये किस में दिया? सही में दिया है। 6 दूनी 12 यानी 2 सही 3/6, 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा शायद, है क्या? कौन सा है? पॉइंट में आया है 2.5। हाँ, ये 2.5 किलोमीटर पॉइंट में दिया है। अच्छा, तो 2.5 किलोमीटर ये इसमें दिया है। ऐसे बना लो आप इसको। ठीक है। सातवां नंबर, सातवां क्या कह रहा है? एक व्यक्ति धारा की दिशा में 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है 4 घंटे में। आगे, ठीक है। धारा के प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है। धारा के प्रतिकूल दिशा में यानी x माइनस वाई यानी 12 घंटे में वापस आता है। लेकिन दूरी तो भाई जितना जाएगा उतना ही तो वापस आएगा ना। तो दूरी दिया नहीं, लेकिन आप अंदाजा लगा लें, दूरी तो वही रहेगी ना जब वापस आएगा। ठीक है। तो फिर आपसे कह रहा है, तो धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपको ज्ञात करना है। अच्छा, ठीक है, क्लियर। तो बस आप आसानी से इसको निकाल लेंगे। किसकी कितनी निकालनी है? धारा की। आप पहले इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा 9/2। इसको काटेंगे 3 6 18, 3 चौके 12। और काट देंगे 3/2। आराम से बन जाएगा। क्या निकालना है हमको? धारा की गति। तो घटा के आधा कर दो, यानी y बराबर निकालना है ना, इसको घटा के आधा करो। 9/2 माइनस 3/2, 9 में से 3 गया, 6/2 कट जाएगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। क्या गड़बड़ कर दिया? कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाँ, ये हमने इसको घटा के आधा करना, वो तो किया है नहीं हमने। ठीक है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, आप इसको सही कर लें। 3/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, घटा के आधे करना था इसको, आप कर लें। ठीक, देखो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8वां। शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, ठीक है, तैर सकता है। शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय लगेगा? अब देखिए, यहाँ पर ध्यान से आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति है कोई और शांत जल में वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है।
यानी अब यहाँ पर व्यक्ति की तैरने की बात हो रही है, व्यक्ति के तैरने की बात हो रही है। तो देखो जब व्यक्ति तैरेगा ना तो वो भी तो कुछ ना कुछ चाल से चलेगा, तो नाव नहीं है तो व्यक्ति है। बात नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे नाव का काम कौन कर रहा है? व्यक्ति। जो व्यक्ति काम कर रहा है तो वही कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है? शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वो जो तैर सकता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। यदि धारा की गति कितनी है? वाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल, और आप याद रखें जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी आप जब फेयर कॉपी बनाए तो उसमें लिखते रहे, लेकिन जब दोबारा आप इसको रिकॉल करें तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है भाई। किलोमीटर प्रति घंटा लिखने में कुछ ना कुछ तो समय लग रहा है, तो जब आप दोबारा सॉल्व करेंगे तो ये सब मात्रक वात्रक कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अपने दिमाग में मात्रक रखो, बाकी वैल्यू लग के तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। तो इसकी हो गई y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई 10 किलोमीटर तैरने में, कितना तैरने में? 10 किलोमीटर तैरने में उसे कितना समय चाहिए लगेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ये धारा के विपरीत दिशा में अगर उसको 10 किलोमीटर तैर के जाना है तो उसे कितना समय लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, आपको पता है। समय में निकालना, समय बराबर दूरी यानी डिस्टेंस डी, चाल स्पीड एस। लेकिन कौन वाली चाल? धारा के विपरीत दिशा वाली चाल। तो धारा के विपरीत दिशा में तो 10 किलोमीटर दूरी है। ये क्या है? 10 किलोमीटर दूरी, 10 किलोमीटर दूरी है। लेकिन धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगा? x माइनस वाई। तो x का मान 4 है, y का मान है 2। तो विपरीत दिशा में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो होगी। दूरी कितनी है? 10। तो समय कितना लगेगा? दूरी है 10 किलोमीटर चल के जाना है, और चाल धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लग जाएगा? 5 घंटे। ठीक, समझ पाए? इस तरीके से लगा लो उसको। देखो 9वां नंबर प्रश्न देखो, इसमें कह रहा है आपसे कि शांत जल में एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। यानी शांत जल में एक व्यक्ति जो है, यानी x की वैल्यू है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो तैर सकता है। यदि धारा की गति y 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल क्या होगा? x माइनस वाई। अच्छा, x माइनस वाई आज से तो निकाल ही लोगे ना। धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, यानी धारा के प्रतिकूल गति क्या है? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर वापस आने में कितना समय लगेगा? तो फिर से भाई ये समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चाल को भाई कौन वाली? या वाली चाल तो 3 प्रकार की है, लेकिन कौन वाली? धारा के प्रतिकूल दिशा में। तो डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर, चाल हो गई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा इसका। है? अरे ठीक है, यही आंसर आएगा, वो मिस्टेक है उसमें। धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर वापस आने में उसे इतना लगेगा समय। अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो कह रहा कि धारा के प्रतिकूल, पहले इसमें क्वेश्चन में पढ़ने में थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हो सकती है, जैसे हमसे भी हो गई, सबसे हो सकती है। धारा के प्रतिकूल, पहले कह रहा धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर तथा वापस आने में, यानी धारा जैसे ये है, धारा के प्रतिकूल चले हो, पहले धारा इधर को बह रही थी, धारा के प्रतिकूल गए, तब कितना समय लगा? फिर कह रहा फिर तथा वापस आने में, यानी धारा की दिशा में रिटर्न आने में, दोनों के मिला के कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो धारा के प्रतिकूल जाने में तो कितना समय लगा? 10 घंटा। लेकिन धारा की दिशा में रिटर्न आने में कितना समय लगेगा? तो फिर से समय बराबर निकालो। तो समय बराबर फिर से दूरी तो उतनी ही थी 10, और रिटर्न आने में यानी धारा की दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5 आ जाएगा नीचे, काट देंगे तो 2 घंटा यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल समय कितना लग गया? धारा के प्रतिकूल जाने और वापस आने में टोटल समय लग गया 12 किलोमीटर, 12 घंटा। आंसर ये से होगा। क्वेश्चन नंबर 10,
ठीक है। 10वें क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कह रहा है, धारा की दिशा में नाव की गति, धारा की दिशा में नाव की गति यानी x प्लस वाई बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है। और धारा के प्रतिकूल नाव की गति, प्रतिकूल यानी x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, शांत जल में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यानी दूरी दे रहा है 24 किलोमीटर, इसको तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो पहले एक्स वाई का मान निकाल लो। तो यहाँ से एक्स का मान निकालोगे, तो ये जोड़ के आधा, तो 12 8 20, 20 का आधा कर देंगे 10। और वाई का मान निकालेंगे तो घटा के आधा, 12 में 8 चला गया 4, 4 का आधा कर देंगे 2। तो ये आ गई नाव की गति, ये आ गई धारा की गति। लेकिन आपसे क्या पूछा है, आपसे कह रहा है कि तो शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी, शांत जल में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। तो नाव की गति पूछ रहा है कि नाव को कितना समय लगेगा शांत जल में उसको अगर चलाना है, जल शांत है, ठीक है, उसमें अगर नाव को चलाना तो 24 किलोमीटर की दूरी नाव तय करेगी। नाव की गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 से भाग लगा देंगे तो समय t बराबर निकालेंगे, यानी दूरी बटे चाल, तो आ जाएगा समय t बराबर 2.4 घंटा। ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।